Good morning, all of you students. I hope you all are fine. Okay, today I am starting the second chapter, The Earth, a Living Planet. Okay, हमारा एक अर्थ एक ऐसा प्लानट है जिसमें कि ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं बिकॉज देयर इज़ एयर एंड वाटर ओवर एयर, क्योंकि यहीं पर ही आपकी हवा और पानी है। नन एन और किसी प्लानट पे आपकी वाटर और एयर नहीं है। दैट्स वाई ऑल द ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स, इंसेक्ट्स lives here. Okay, let's start the chapter. The earth our home. हमारा अर्थ हमारे एक होम की तरह से होता है because we get the water, air and all of some of the things in this planet. The earth is a home. हमारा अर्थ एक हमारे घर की तरह से है. Human beings, animals, birds, insects and millions of trees, small plants live on the earth. मतलब सभी ह्यूमन बींग्स, मेल्स, फीमेल्स, एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और जो मिलियंस टाइप के ट्रीज़, मतलब मिलियन टाइप के ट्री, मतलब जो बहुत तरह के हमारे ट्रीज़ या प्लांट्स होते हैं वो सब हमारे अर्थ पर ही मिल सकते हैं और किसी प्लानट पे नहीं मिल सकते। विच इज़ अ ब्यूटीफुल लिविंग प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे ब्यूटीफुल प्लानट है हमारे ये सोलर सिस्टम का, हमारा अर्थ। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अर्थ फ्रॉम स्पेस, मतलब किस तरह से हमारा अर्थ अंतरिक्ष से दिखता है। अब ब्लू प्लैनेट, इसको ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारा अर्थ का मोस्टली पार्ट वाटर से फिल्ड है। जहाँ जहाँ ब्लू पार्ट होता है वहाँ पर ये वाटर होता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। कि द अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप, इसकी शेप एक स्फेरिकल शेप में होती है एंड वेरी बिग इन साइज़, और ये बहुत बड़े साइज़ में होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। क्या क्या होता है इसमें? लैंड है, वाटर है, एयर है हमारे प्लैनेट अर्थ में। ओके, अंडरस्टैंड? यस, नियरली 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। हमारे अर्थ का 70% पार्ट वाटर से कवर्ड है, 30% पार्ट लैंड है। हमारे लैंड में सिर्फ 30% पार्ट लैंड है, बाकी 70% पार्ट वाटर है। जितना भी ब्लू एरिया आपको अर्थ में दिखता है सारा वो वाटर है। कि फ्रॉम द अर्थ स्पेस, द अर्थ लुक्स लाइक अ राउंड ब्लू मार्बल। आपको स्पेस से, स्पेस क्या आपका अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से आपका जो अर्थ है कैसे दिखता है? जैसे ब्लू कलर का कोई मार्बल हो, ब्लू राउंड मार्बल की शेप में वो दिखता है स्पेस से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स लार्ज क्वान्टिटी, इसमें लार्ज क्वान्टिटी मतलब इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में वाटर होने से ये ब्लू हमें ब्लू दिखता है। द अर्थ इज़ कॉल्ड अ ब्लू वाटरी प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, वाटरी प्लैनेट भी। क्यों? क्योंकि वाटरी प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली इसका पार्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वाटर होता है, इसलिए इसको वाटरी प्लैनेट भी और ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। लेट्स सी दिस पाई चार्ट। ये आपको पाई चार्ट दिया हुआ है ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ, कि कितना परसेंट पार्ट आपका लैंड है इसमें और कितना परसेंट पार्ट वाटर है। 70% पार्ट वाटर है और 30% लैंड है। तो ये आपका पाई चार्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड द अर्थ विद द पाई चार्ट वेरी प्रॉपरली, इट इज़ ईजी फॉर यू। ओके, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कैसी एयर होती है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ एयर, द अपर अनइवन सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमारा अपर सरफेस होता है हमारे अर्थ का इज़ नोन एज लिथोस्फीयर, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ओके, देयर आर हाई माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड डीप ओशंस ऑन द अर्थ। हमारे जो लिथोस्फीयर के पार्ट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, कौन कौन सी चीज़ें आती है? माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़, प्लेट्यूज जो बहुत बड़े बड़े प्लेट्यूज हो जाते हैं, प्लेन्स जो प्लेन लैंड्स होते हैं, प्लेन एरिया जहाँ पर ग्रीनरी होती है, दैट इज़ प्लेन्स। रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ आ जाती हैं। डीप ओशंस, और जो बहुत ज़्यादा गहरे ओशंस होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं अर्थ में, ऑन द अर्थ इन द लिथोस्फीयर पार्ट। नेक्स्ट पेज, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पैरा इज़ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होती है? एटमॉस्फेयर जो हमारे एनवायरनमेंट में हम फील करते हैं, इसको हवा। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। हमारी जो अर्थ होता है उसमें डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं एयर की, इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जिसका एक सिंपल नेम कहा गया एटमॉस्फेयर, हवा, जिसकी वजह से हम अर्थ पे जी सकते हैं। अगर इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, अगर हमारे अर्थ पे हवा नहीं होगी, वी कैनॉट सर्वाइव, हम जिंदा नहीं रह सकते। विदाउट एयर वी कैंट लिव। वी कैनॉट सी बट फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम हवा को नहीं देख सकते
बट उसको हम फील कर सकते हैं अपने आसपास। फील द प्रेजेंस ऑफ एयर विच इज़ एसेंशियल टू लिव, जो हमारे जीने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, सबके लिए हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देयर इज़ नियरली 21% ऑक्सीजन गैस विच इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल द लिविंग बींग्स टू ब्रीथ। हमारी 21% ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है ना। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स ग्रोन अप करने चाहिए। इसलिए हमें जो ऑक्सीजन गैस किससे मिलती है? प्लांट से, और उनको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। विच इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स टू ब्रीथ, ये सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेट्स सी, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर, कि किस तरह आपकी एटमॉस्फेयर होती है और किस तरह उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है। आपको लेयर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपका नीचे अर्थ आ गया, अर्थ के ऊपर की लेयर आपकी आ गई ट्रोपोस्फेयर, जो कि हमने रीड किया था अभी। उसके अंदर आपके ये हिल्स वगैरह एरिया आ गया। उसके बाद ट्रोपोज, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, तो ये आपके डिफरेंट टाइप की लेयर्स है। इनोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर, ये डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स 1 बाय 1 है, जो आपको अपर क्लासेस में आप इनको रीड करेंगे। आपको अभी शॉर्ट फॉर्म में इस एक्टिविटी में शो किया गया कितनी टाइप की आपकी लेयर्स होती हैं एयर की। ओके, लेट्स कम ऑन दिस फैक्ट। फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज़ वाटर इवेपोरेट्स कंटिन्यूसली, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें वाटर जो होता है इवेपोरेट होता है, मतलब इवेपोरेट मतलब जिससे कि वो क्लाउड्स में चेंज होता है, भाप बन के क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं। इवेपोरेट्स कंटिन्यूसली इवेपोरेट होते हैं। सो देयर इज़ मॉइस्चर ह्यूमिडिटी इन द एयर दैट हेल्प्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, क्योंकि जब वो क्लाउड्स बन जाते हैं उसके बाद फिर रेन होती है, तो ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। वो जो रिवर्स वाटर बॉडीज़ होती हैं इन द एयर हेल्प्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, कि हमारे अर्थ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करती है ये चीज़ एयर की हेल्प से। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होती है? अभी तक आपने रीड किया लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब हम रीड करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर कैसी होती है? ये भी आपकी एयर का एक पार्ट होती है, इसका एक हिस्सा होती है। नियरली 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड द रिमेनिंग ऑफ 30% इज़ लैंड। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था, हमारे अर्थ का 70% पार्ट वाटर है, 30% उसका लैंड है। द सीज, लेक्स, अदर वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ सरफेस टेकन कलेक्टिवली आर नोन एज हाइड्रोस्फीयर। जो जितनी भी सीज होती हैं, जितनी भी लेक्स होते हैं, झरने होते हैं, एंड वाटर बॉडीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं जिसमें कि आपको वाटर मिलता है ऑन द अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ पर, टेकन कलेक्टिवली आर नोन एज हाइड्रोस्फीयर, जो एक साथ चलती हैं, तो ये आपके किस रूप में आ जाती है? हाइड्रोस्फीयर के फॉर्म में होती है। यस, डू यू नो बायोस्फीयर इज़ अ रीजन बिटवीन द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ऑक्यूपाइड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा बायोस्फीयर होता है एक रीजन, जो हमारा बिटवीन द सरफेस, कहाँ के सरफेस के बीच में होता है, एंड एटमॉस्फेयर के बीच में, ऑक्यूपाइड बाय, जो सभी लिविंग बींग्स इसको ऑक्यूपाइड करते हैं। रिमेंबर, पोर्टेबल वाटर इज़ प्रेशियस एंड लिमिटेड। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? जो ड्रिंकिंग वाटर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। 0.3%, 30% तो वाटर, 70% तो वाटर है आपके लैंड पे, आपको दिखाएगी कि बहुत सारा वाटर है, लेकिन 0.3% सिर्फ क्लीन वाटर है आपका, जिसको आप यूज़ करते हैं। तो वाटर इज़ प्रेशियस एंड लिमिटेड, वी शुड नॉट पॉल्यूट द वाटर। हमें अपने वाटर को गंदा नहीं करना चाहिए, मतलब उसमें डस्ट या गंदगी नहीं करनी चाहिए वाटर के अंदर। वी शुड नॉट हैव टू पॉल्यूट द वाटर। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, वी हैव टू कम ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, हमारा किस तरह हमारे अर्थ का मूवमेंट होता है, किस किस तरह से होता है। लेट्स सी, रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? मतलब किस तरह रोटेशन होता है और क्या डिफरेंस होता है रेवोल्यूशन में। फर्स्टली वी रीड द रोटेशन। द रोटेशन, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस इन डेली 24 आवर्स। जो हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे, आपको मैं बताया था ना, अपने एक्सिस पे मूव करता है अर्थ, विच इज़ कॉल्ड द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। जो वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है अपने एक्सिस पे, अपनी ही जगह पर, उसको बोलते हैं रोटेशन। उससे आपके दिन और रात होते हैं। और द रोटेशन ऑफ द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट की फॉर्म में रोटेट करता है, जिससे आपके रात या दिन चेंज होते हैं।
ओके, जो अपनी जगह मूव करता है वो रोटेशन होता है। देन अब आ जाइए रेवोल्यूशन पे। रेवोल्यूशन में क्या होता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 1/4 डेज। हमारा जो अर्थ होता है 365 1/4 डेज में रोटेट करता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ और द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है अब तक आपने पढ़ा है कि अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, अपनी जगह पे जो मूव करता है वो रोटेशन होता है, और जब वो पूरे एक सन का एक राउंड लगाता है वो पूरे कंप्लीट 1 ईयर में कंप्लीट करता है। ओके, 365 1/4 डेज में मीन्स 1 ईयर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जिसको एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 1 ईयर में। यस, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, द मून इज़ द ओनली नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारी एक मून एक नेचुरल सेटेलाइट है हमारे अर्थ की, विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वंस इन 28 डेज, जो अर्थ चारों तरफ घूमती है 28 डेज में। That's this your stanza is completed. The earth a suitable planet, जैसे कि आपको दिया हुआ है students, you will get this earth a suitable planet stanza in the next part 2. This is the part 1 video. Okay students, bye, take care, have a nice day all of you.